हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो आज माता रानी का है पहला दिन और मेरा नहाना वाना सब हो गया है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। डेकोरेशन मैंने कल रात में ही कर लिया था और बस यहाँ पे अभी बस मेरे को पूजा करना है। अभी तैयारी शुरू की है मैंने। और ये मैंने आम का पत्ता कहीं नहीं मिल रहा था तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करके मंगाया है, इसलिए ये पैकेट में है। और आप लोगों को दिखाती हूँ माता रानी का दरबार मैंने कैसा सजाया है। तो ये देखिए, तो ये है मेरे माता रानी का दरबार। ये मेरी मैया का दरबार है जो मैंने सजाया है और बस अभी पूजा की तैयारी शुरू हुई है। थोड़े देर में ही पूजा की तैयारी भी ख़त्म हो जाएगी और मैं पूजा करना शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया और उसमें रोली से सथिया बनाया। सथिया मतलब स्वस्तिक होता है और स्वस्तिक बना के माँ का आवाहन करते हैं। और स्वस्तिक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में स्वस्तिक को शुभ का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए मैंने स्वस्तिक बना दिया है यहाँ पे। उसके बाद इसके अंदर मैंने इसके अंदर से पहले मैंने बाहर बालू डाला क्योंकि जई हमेशा धरती पे ही उगता है, लेकिन आजकल थोड़ा फ्लैट वैट होने के कारण हम लोग कॉम्पैक्ट हो गए हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है ज़मीन पे उगाने से, तो इसलिए हम लोग मिट्टी का बर्तन लाते हैं क्योंकि मिट्टी भी धरती से ही रिलेटेड है। तो फिर मैंने इसके अंदर भर दिया पूरा बालू। बालू हल्का गीला था तो मेरे को गीला नहीं करना पड़ा। उसके बाद ये है जौ और इसको फिर हल्का हल्का डालते हैं और फिर इसके ऊपर से बालू डालते हैं। तो मैं बालू में ऐसे इसको मिलाती जाती हूँ। फिर मैं ये लाइन बना के और भर रही थी और जितना बालू में फालतू चीज़ था वो निकाल रही थी। जैसे बड़ा ईंटा है, पत्थर है, तो ये सब निकाल देना चाहिए जो भी आपके हाथ लगे। और इस जौ को अच्छे से बालू में डाल दीजिए ताकि बहुत अच्छे जवारे आए आपके। और बाकी तो माता पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा जवारा आएगा, आपका साल कैसा जाएगा, ये सब भगवान पे ही डिपेंड करता है। फिर मैंने कलश ले लिया था, इसमें पानी डाल लिया और कलश के चारों तरफ टीका लगा दिया क्योंकि कलश की भी पूजा होती है। और गले में कलश में मोली बांधना ना भूलें, उसमें मोली ज़रूर बांधना है। और फिर भी मैंने अच्छे से ज्वारे बो दिए और उसके बाद फिर ये कलश को अच्छे से बैठाना होता है क्योंकि जब ज्वारे निकलते हैं ना तो कलश हिलना स्टार्ट हो जाता है, टेढ़ा भी होता है। पिछले साल मेरे साथ ये चीज़ हो चुका है। और ये रहे कलश के सारे सामान जिसमें बहुत कुछ आता है, मिट्टी आता है, अनाज आते हैं, 5 रत्न आते हैं, ये सब कुछ कलश में डालना होता है। तो मैंने ये सब पहले ही डाल दिया था। और ये सब ना कलश में डालने के बाद इसमें हाथ में फूल, चावल, पैसा, सुपारी लेकर संकल्प करना होता है क्योंकि माना जाता है नवरात्रे में कलश में ही माता रानी का वास होता है। और ये जो जवारे उगाते हैं ना, यही है माता रानी का प्रतीक पूरे नवरात्रे में। तो जो पूजा होती है ना इस कलश और इस ज्वारे की ही होती है और इन्हीं की मान्यता है। उसके बाद मैंने ये आम के पत्ते ब्लिंकिट से मंगाए थे तो इन्होंने तोड़ तोड़ के अलग भेजा था, तो खैर कोई बात नहीं। इसमें से 5 पत्ते मैंने बड़े बड़े लेकर अच्छे से मौली धागे से बांध लिया और इसका काफ़ी सुंदर फ्लावर शेप का मैंने बना लिया। बहुत अच्छा लग रहा था मेरा कलर, मेरे को बहुत खुशी हो रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। पत्ता भी बिल्कुल हरा हरा, साफ़ और बड़ा बड़ा था। मैंने इसको ऐसे सामने की तरफ लगाया ताकि सुंदर भी लगे। और फिर एक मैंने ढकनी ली जो कि कलश का ही था, उसमें चावल रखा और फिर ढकनी को ऊपर से ऐसे रख दिया और फिर इसके ऊपर हम लोग सजाया हुआ नारियल। तो ये मैंने चुन्नी से नारियल को अच्छे से ढक दिया और फिर मैंने नारियल रखा और फिर मैंने सारे आम पत्ते पे टीके लगाए क्योंकि फीका आम पत्ता अच्छा नहीं लग रहा था। और प्लस सब चीज़ की पूजा होनी चाहिए। पूजा जब कर रहे हो आप तो हर एक चीज़ भगवान की हो जाती है, तो हर एक चीज़ की पूजा होनी चाहिए। फिर मैंने नारियल में टीका लगाया और इस तरह से कलश स्थापना हुई संपन्न मेरी। और माता रानी से यही अनुग्रह है कि आए और अपना आशीर्वाद हम सब पर बरसा के जाएं, यहाँ तक कि आप सब पर भी, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। और फिर मैंने पान पत्ता में फिर वैसे ही सुपारी, फूल, पैसा और चावल लेकर कलश की पूजा की। और मैंने बहुत अच्छे से ज्वारे के बर्तन को भी सजा दिए ताकि सब कुछ आज सुंदर लगे। जितनी माता रानी हमारी सुंदर है उतना ही सुंदर उनका कलश भी लगे। फिर मैंने खुद को टीका निकाला क्योंकि खुद को बिना टीका निकाले फीके से कभी पूजा नहीं करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया अपना पूजा।
हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजा किसी भी भगवान से पहले गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। तो मैंने यहाँ पे कलश के रूप में गणेश और लक्ष्मी को स्थान दिया था। सबसे पहले मैंने गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की, तब मैंने माता रानी और कलश की पूजा की, और मैंने बगल में कान्हा जी को भी स्थान दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैंने कान्हा जी की भी पूजा वहीं पे की, क्योंकि सारे दिन कान्हा जी की भी पूजा करती हूँ, तो मैंने माँ के बगल में ही कन्हैया को जगह दे रखा है। सारी पूजा हो चुकी थी, तो मैंने अब कवच का पाठ करना शुरू कर दिया यहाँ से। उससे पहले मैंने किताब की पूजा की और उसे प्रणाम किया। श्री दुर्गा सप्तशती भाषा टीका। श्री चंडिका देवी जी के लिए नमस्कार है। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुह्य कवच है, और जो भी सभी प्रकार के मनुष्यों की रक्षा करने वाला हो और वह अभी तक किसी को बताया ना हो, इस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले कि हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का एक उपकार करने वाला पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो है महामुने, तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री नव देवियों मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से है। पहली शैलपुत्री। हिमालय ने कठिन तपस्या कर प्रार्थना की तो भगवती ने प्रसन्न होकर शैलराज के यहाँ जन्म लिया, इस कारण शैलपुत्री नाम पड़ा। दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा। कुतिशत संताप स्वरूपी कष्टों से रहित अंडे के तुल्य आद्य भौतिक, आद्य दैविक, आध्यात्मिक, त्रिविध ताप से युक्त मांसपेशी वाली अंडे पेठा रूपी संसार का भक्षण करने वाली पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायन की पुत्री, सातवीं काल रात्रि, काल को मारने वाली, आठवीं महागौरी। क्रीड़ा समय भगवान शंकर ने देवी को काली के नाम से पुकारा था, इसे भगवती का रंग काला हो गया। तदंतर तपस्या करने से गौर वर्ण हुआ, इस कारण महागौरी नाम पड़ा। नवमी सिद्धिदात्री। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती के नाम कहे हैं। अब आगे फल सुनिए। अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी हुए मनुष्य को भगवती की शरण में जाने पर उसका लड़ाई के संकट में किंचित भी अनिष्ट नहीं होता, और उस पर मैं कभी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं। मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। और इस तरह मेरा यहाँ कवच का पढ़ना कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने फिर आरती की तैयारी की और आरती किया माता रानी का। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको, मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खाड खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटि के चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदा
सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी। और यहाँ माता रानी की आरती ख़त्म होने के बाद मैंने अपने पूरे घर के कोने कोने में ये शुद्ध माँ का आरती अपने घर पे दिखाया, ताकि सारी नेगेटिव एनर्जीज़ इस घर से चली जाए और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ इस घर पे बरसे। तो ये था माता रानी का आरती, और ये सारे घर में दिखाने के बाद मैंने पानी गिराया और फिर माता रानी को सबसे पहले आरती दी और फिर खुद लिया। और उसके बाद हमारा प्यारा सिम्बा, जो कि किसी भी चीज़ से वंचित नहीं है मेरे घर के, तो मैंने फिर सिम्बा को भी आरती दी, अथर्व को भी आरती दी। और आज अथर्व स्कूल नहीं गया था क्योंकि माता रानी का पहला दिन था, तो मेरा भी मन था कि वो घर पे ही रहे और माँ की पूजा में शामिल हो मेरे साथ। तो बच्चे नहीं जाते हैं जब स्कूल तो बुरा लगता है, बट हाँ, पूजा के टाइम बच्चों का घर पे होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो भी सीख पाएँ पूजा पाठ संस्कार, उनमें भी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सिम्बा को मैंने आज गेट में बांध रखा था, बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन पूजा था ना तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था सब कुछ, तो बच्चा है अगर मुंह में ले ही लेगा तो फिर क्या कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने इसे बांध दिया था। वैसे ये बदमाशी नहीं करता है पूजा के टाइम तो, और मेरे बगल में बैठा रहता है, लेकिन आज पहला दिन था, काफ़ी काम था, इसलिए मैंने इसको बांध दिया था। अब कल से आप लोग देखना ब्लॉग में, ये पूजा के पास ही बैठा रहेगा, कुछ में भी मुंह नहीं लगाता है, लेकिन फिर भी एक था कि चलो आज काम है तो इसको बांध देती हूँ। तो यहाँ पे माता रानी से मैंने अपने आंचल में बच्चे के लिए लंबी आयु, खुशियाँ और बहुत कुछ मांगा इस बार, सिर्फ अपने बच्चे के लिए, और किसी के लिए कुछ नहीं। वैसे तो जिसके भाग्य में जो है वही मिलता है, लेकिन हाँ, माँ है तो आप मांग ही सकते हैं। तो बस मैंने मांग लिया अपनी मुराद। मेरी एक ही मुराद है कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक अथर्व और एक सिम्बा, ये दोनों की उम्र काफ़ी लंबी हो और इनका जो जीवन है ना ये बहुत अच्छे से बीते, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। तो बस ऐसे मेरा यहाँ पे पूजा हुआ ख़त्म। जय करो सिम्बा, जय करो, जय करो, जय करो गुड्डा, वेरी गुड। ओ तुम तो सो गए। हाँ, तो ये देखिए अथर्व को फाइनली ये आ गया है आरती लेने के लिए, तो मैंने इसे आरती भी दे दिया। और यहाँ पे तो अब बारी थी प्रसाद को उतारने की, तो माता रानी के भोग सारे मैंने उतार लिए और एक प्लेट में खाली कर लिया। और उसके बाद मैंने सबसे पहले ये प्रसाद अपने बेटे अथर्व को दिया, और उसके बाद मेरा दूसरा नन्हा सा बालक सिम्बा, मैंने उसको भी दिया, और फिर मैंने खुद प्रसाद को ग्रहण किया। काफ़ी संतुष्टि हुई नवरात्रि की पूजा करके, बहुत अच्छा लगता है। घर में पूजा पाठ जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और घर का वाइब्स ही चेंज हो जाता है। तो गाइज़ हमारा पूजा पाठ हो गया ख़त्म। सिम्बा का मैंने चावल चढ़ा दिया गैस पे बनने के लिए, और मैं आज घी निकाल रही हूँ। काफ़ी सारे मलाई हो गए थे। और नाश्ते में मैं और अथर्व कर रहे हैं आज कॉर्नफ्लेक्स वेराइटीज़ ऑफ बनाना और मिल्क। दूध निकालो। कहाँ है चीनी? चीनी वहाँ डब्बा में बड़ा वाला। क्या
खड़ा हुआ सिम्बा, तुमको भी देंगे, रुको, हल्ला नहीं करो। यहाँ पे हो रहा है हमारा नवरात्रि स्टाइल नाश्ता, है ना, बिना लहसुन प्याज, एकदम सादा सादा। तो आज हमने स्टार्ट किया है कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क और फ्रूट। बाबू मोबाइल हटाओ और नाश्ता करो पहले, मुँह तोड़ देंगे। बनाना डालो, एप्पल काट दे क्या? हम गैस नहीं बनती है। सिंबल को देखना, हम गैस बंद करके आए। तुम ऑलरेडी प्रसाद खा चुके हो और अब हम लोग को खाने दो, भूख लगी है। क्या देखता? तो गाइस हेल्दी नाश्ता है ये। आप लोग कौन कौन ऐसा नाश्ता करते हैं नवरात्रि के दौरान, कमेंट करके बताइए। और अथर्व का तो फेवरेट है ना, जब चाहेगा कॉर्नफ्लेक्स दूध खा लेता है। और कॉर्नफ्लेक्स ये वाला नहीं, ये वाला खाता है। नहीं, ये तो फ्लेक्स है ना, ये चोकोज है। ये हम अपने लिए निकाले, झगड़ा मत करो। कहाँ से निकाली थी? एक ही पैकेट था। किसका था? मेरा था। नाम थोड़ी लिखा है। हम तो झगड़ा क्या कर रहे हो? माँ है ना तुम्हारी? हाँ, आप लोग किसको किसको लगता है? 1 hour later. हेलो गाइस, तो टाइम है अब किचन में आके खाना बनाने का, और वो भी बिना लहसुन प्याज का। तो सबसे पहले मैंने आज किया है ये कि मैंने अदरक पीस लिया है और एक बोल में रख लिया है, इसको फ्रिज में डाल दूँगी अभी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बनाया है टमाटर की मीठी चटनी, जो बन के हो चुकी है कंप्लीट। गैस को कर देते हैं बंद। और यहाँ पे मैंने बना लिया है आलू का भुजिया और ढेर सारा घी निकाल लिया है। इसको वापस से एक बार गर्म करूँगी अच्छे से। तो अभी फ़िलहाल इतना बिना लहसुन प्याज का चीज़ बना लिया है मैंने। और धनिया पत्ता का चटनी बनाना है, बट लेट हो रही हूँ जिम के लिए, तो अभी पहले जिम के लिए रेडी होंगे। अगर टाइम बचा तो बनाएंगे, वरना रात में आके। और पता नहीं क्यों एक लिए निकल ही जाता है, समझ नहीं आता। तो गाइस फिर चलते हैं जिम और मिलते हैं आप लोगों से वहीं पे। 3 hours later. तो गाइज़ मैं जिम करके आ गई हूँ वापस, और अभी करेंगे माता रानी की आरती, क्योंकि बज चुके हैं 6:30। तो सबसे पहले जो सुबह का फूल मैंने चढ़ाया था उसको उतारेंगे, क्योंकि एक पैर के बाद ना भगवान जी पे फ्लावर्स जो भी हम लोग चढ़ाते हैं माला, उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भी आती है फूल से। तो फिर उसको हटा के या तो आप ताज़ा फूल चढ़ा दीजिए, या तो कल सुबह में जब पूजा करेंगे ना तब हम लोग चढ़ाएंगे बस। और मेरे पास अलग से भी माला मैंने रखा था कि शाम के शाम मैं इस माले को डाल दूँगी, और सुबह में फ्रेश अड़हुल का माला रहेगा, जो माता रानी का फेवरेट हुआ करता है। और बस भोग में मैंने यहाँ पे बताशा लगा दिया है, अभी बताशा का भोग लगाऊंगी। तो सबसे पहले एक जोत जला लेते हैं। माँ मैया, और अब हम माता रानी को यहाँ पर भोग लगाएंगे, और भोग लगाने के बाद पानी ज़रूर गिराते हैं, और अब करेंगे आरती माता रानी की। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती।
तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से तू बलशाली है, 10 भुजाओं वाली दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हेलो गाइस, तो मेरा आरती वारती हो गया है और हाँ ये सिम्बा खींच रहा है मेरे को। हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी मार्केट क्योंकि बिना लहसुन प्याज का खाना है तो टमाटर वमाटर तो चाहिए होगा, तो इसलिए मैं और अथर्व और सिम्बा तीनों निकल रहे हैं सब्ज़ी मंडी। चलो ओए, इसको लेके क्यों जा रही है? घूम लेगा ना थोड़ा सा, सब्जी पर तुम पकड़ेगा। चलो लगना था यहाँ पे, कितना बड़ा सुंदर, अति सुंदर। और यहाँ का गांधी चौक का दुर्गा मंदिर भी सजा होगा मिर्ची 100 ग्राम मिर्ची कितनी? 1 hour later. तो गाइज़ आज से हमारा बिना लहसुन प्याज का खाना, तो आलू का भुजिया, घी का पराठा, मीठी चटनी, हरी धनिया की चटनी और ये रहा सैलेड। और यहाँ अथर्व खा रहा है बिना लहसुन प्याज का खाना। तो गाइज़ हम लोग करेंगे जल्दी जल्दी से डिनर ख़त्म और सो जाएंगे क्योंकि कल फिर माता रानी का दूसरा दिन है और पूजा करने के लिए जल्दी उठना है, मुझे बहुत टाइम लगता है पूजा करने में। यम्मी फूड बिना लहसुन प्याज। तो आप लोगों से मिलते हैं कल सुबह अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छी लगती हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैप्पी नवरात्रि।